हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अप्रैल के फर्स्ट वीक में जागरण जोश आता है, इसमें लेख आया हुआ है व्यक्ति विशेष के शीर्षक में बाबा साहब के बारे में है। तो उनके जीवन से संबंधित 23 ऐसे अनजाने तथ्यों को बताया गया है, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि उनके शीर्षक में लिखा गया है व्यक्ति विशेष, जाने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में अनजाने तथ्य। वही अनजाने तथ्यों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। बाबा साहब के नाम से इनको जाना जाता है। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था महू में, और ये अस्पृश्य परिवार में हुआ था। उसमें ये बिलोंग करते थे। इसका मतलब ये था कि उस समय वे शूद्र कहलाते थे। शूद्र समाज में इनका जन्म हुआ था और उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। इस तरह के परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इनको बहुत सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जो उस समाज में इक्वलिटी नहीं दी गई थी, कई तरह के प्रॉब्लम हुआ था उस समाज में, जिससे कि उनको कष्टों को सहना पड़ा था। बाबा साहब भारत और विश्व के सबसे अधिक सम्मानीय आर्थिक और सामाजिक विचारकों में गिने जाते हैं। और ये आगे लिखते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर अंबेडकर जी को विश्व स्तरीय आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार मतलब कि आप कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो वही शिल्पकार, और करोड़ों शोषितों, वंचित, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मानीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा इनको। इन्होंने ऐसा काम किया था। भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुआ था, 1930 से लेकर 1932 तक हुआ था, तो उस पर बाद में बात करेंगे। ये पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जो तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट किए थे, और उनसे जुड़ी कुछ 23 अनजाने तथ्यों को हम जानते हैं। आइए, पहले है डॉक्टर बाबा साहब ने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। नेक्स्ट, दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम अम्बावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने अपने स्कूल रिकॉर्ड में अम्बावडेकर से हटा करके अम्बेडकर कर दिया। तीसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले भारतीय थे। अर्थशास्त्र में मतलब इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। फोर्थ क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। लंदन संग्रहालय का मतलब लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स जो बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके साथ लगी हुई है, आप जानते हैं। ये उनकी मूर्ति। नेक्स्ट 5 पॉइंट है, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अम्बेडकर जी को जाता है। 6 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपना अर्थशास्त्र में पिता मानते हैं। 7 पॉइंट है, मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। देख रहे हैं दोस्तों आप, बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे, इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने दूरदर्शी थे, जो कि 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद वो चीज़ें हो रही हैं अब, जो वो पहले करना चाह रहे थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बाबा साहब जी निजी पुस्तकालय राजगृह में, उनका निजी पुस्तकालय मतलब अपना उनका अलग से एक, इतना पढ़ने के शौकीन थे वो, इतने पढ़ने के शौकीन थे, इतना पढ़ते रहते थे, उनके पास खुद का एक लाइब्रेरी हो गया था, जो 50,000 से भी अधिक किताबें थी, और यह विश्व की सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय था। विश्व की बात हो रही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय थे। 9 पॉइंट है, डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा
कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। सोच लीजिए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो कि इनका बायोग्राफी भी बताता है। अपने बायोग्राफी को भी इसमें ये बोले हैं कि ये हमारा बायोग्राफी है। तो ये क्या है कि विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक के रूप में यूज करते हैं कोलंबिया वाले। कोलंबिया विश्वविद्यालय में ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी। 2004 में वही कोलंबिया यूनिवर्सिटी 2004 में पूरे वर्ल्ड के सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्ञानी 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर अम्बेडकर जी का था। मतलब टॉप पे डॉक्टर अम्बेडकर जी आए थे। सोच लीजिए, 2004 में बनाए थे। 10th पॉइंट है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 64 विषयों में मास्टर की डिग्री थी उनके पास। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं में जानकार थे। 9 भाषाओं में जानकार थे। इन सब के अलावा और जैसे 9 भाषाएं होती हैं उनमें ये जानकार थे। जानकार मतलब ये थे, फॉरवर्ड थे वो। आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन सब विषयों में। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की। 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21 घंटे पढ़ाई की थी। 8 वर्ष का जो सेशन है किसी कोर्स को ख़त्म करने का, उसको इन्होंने 2 वर्ष 3 महीने में ख़त्म कर दिए। बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है 12th, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपना 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। इसका मतलब विश्व में इतनी ज़्यादा बल्क में जो लोगों का धर्मांतरण हुआ, वे विश्व में पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। 13 पॉइंट है, बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। 14 पॉइंट है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र पुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 15, विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं वह है बाबा साहब अम्बेडकर जी। 16 पॉइंट है, गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। ये वही महात्मा गांधी जी हैं जिनके साथ इनकी बनती नहीं थी, लेकिन ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने पढ़े लिखे थे कि जो सही है बात तो उसको मानना ही पड़ेगा। 17th पॉइंट है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। पीने के पानी के लिए, पीना नहीं दिया, पानी को इनको अधिकार नहीं था उस समय उन समाज को, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोध सत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब के ही हैं। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में हर जगह बुद्ध की आँखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन बाबा साहब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थीं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया था। यह स्टैचू कोल्हापुर शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपने देखा कि बाबा साहब इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने ज्ञानी थे कि उनका जो डंका आज भी विश्व में पूरा प्रसिद्ध है। और वो पहले भारतीय थे जो कि इकोनॉमिक्स में
डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले थे, पहले भारतीय थे वो। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप शेयर करिए, जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और जागरूक हों।